नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 1 वर्ष बीता। देश के इतिहास में एक बेहतर रोल राहुल गांधी ने निभाया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 16 राज्यों का दौरा किया और 18 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। संविधान की रक्षा और जनता के मुद्दों पर 115 सवाल, 16 बार जनता के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद भवन में व संसद में पत्रकारों को सवाल पूछने से मना किया। उनके लिए भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवाज राहुल गांधी ने उठाया। कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो जनता के लिए मुद्दे उठाए और बेहतर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम बेहतर निभाया। देखते रहिए दूरदर्शन टीवी, सच्ची खबरों के साथ बने रहे। राहुल जी ने तानाशाह सरकार की घृणित मंशा को चुनौती देते हुए संसद भवन उन किसान और अन्नदाताओं को बुलाया जिनके दिल्ली आने पर सरकार ने रोक लगाई थी। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनका दर्द समझा और देश के हर व्यक्ति तक उनकी समस्याओं को पहुंचाया। उनके मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव डाला। असल में तो नेता प्रतिपक्ष बनते ही राहुल गांधी ने सबसे पहले उन पत्रकारों को मुक्त कराया जिन्हें सरकार ने संसद भवन परिसर में घूमने, सांसदों से सवाल पूछने या बाइट लेने पर रोक लगा दी थी और एक शीशे के दड़बे में डाल दिया गया था। इसके अलावा राहुल जी ने मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले उस ब्रॉडकास्ट बिल का जबरदस्त विरोध किया और फिर सरकार को वापस लेना पड़ा यह बिल। मुझे याद है उनका बजट भाषण ऐतिहासिक था, जहां पर उन्होंने कहा कि सरकार अगर अरबपतियों के फायदे के लिए बजट बनाना छोड़कर किसान, महिलाओं, हाशिए पर पड़े लोगों के लिए बजट बनाए, तब असल मायने में देश की अर्थव्यवस्था प्रगति करेगी। उनकी सक्रियता का यह नतीजा रहा कि इस जन विरोधी सरकार को जो लैटरल एंट्री नोटिफिकेशन था वो वापस लेना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर आरक्षण पे बहुत बड़ा हमला हो रहा था। जब राहुल जी जलते हुए मणिपुर पर सरकार की नाकामी को जनता की सबसे बड़ी अदालत में बेनकाब कर रहे थे, तब मजबूर होकर मोदी सरकार को वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। असल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी मणिपुर के उन रिलीफ कैंप्स में गए जहां पर उन्होंने लोगों के आंसू पोंछे, उनको न्याय का विश्वास दिलाया और वहां से आने के बाद जब भी मौका मिला, संसद हो या सड़क हो, उन्होंने मणिपुर के बारे में इस देश को जताया, बताया। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत सारे अद्भुत काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी काम और सबसे बड़ी कामयाबी उनकी यह है कि जो 90% पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिलाएं, वंचित लोग हैं जो हाशिए पर पड़े हैं, उनके लिए जातिगत जनगणना करने के लिए उन्होंने सरकार को मजबूर किया। वरना मोदी जी तो जाति को मानते ही नहीं है, वो तो उसका बात उठाने वालों को अर्बन नक्सल कहते हैं।